हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये जो वीडियो है इसका पार्ट 1 मैं पहले ही आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है, एशिया की जलवायु भाग 2। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने जो बताया था उसमें एशिया के विभिन्न ऋतुओं के बारे में, वायु कंडीशंस, एयर कंडीशंस के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में बताया था मैं आप लोगों को, रेनफॉल के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एशिया के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को बनाने में जिस पुस्तक का आधार लिया गया है वो एशिया का भूगोल SPPD पब्लिकेशन का है, इंटरनेट का सहारा लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया की जलवायु भाग 2। तो एशिया बहुत ही विशाल महाद्वीप है। आपको पता है कि यह सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे विश्व का। तो यहाँ की जलवायु के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया है। उसमें कोपेन का भी अपना विचार है और क्लासिफिकेशन है, थॉर्नथवेट का भी क्लासिफिकेशन है, लायड का है, स्टाम्प का है, और इन चारों के आधार पर एक जनरल क्लासिफिकेशन भी है। और उसी जनरल क्लासिफिकेशन को आज हम देखेंगे कि एशिया के विभिन्न भागों में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो इसमें हम जो क्लासिफिकेशन है एक एक करके बोल रहा हूँ और उसके बाद मैं उसके बारे में बताऊँगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अब इसमें 3 है: भूमध्य रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। दूसरा गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हॉट टेम्परेट क्लाइमेट। इसमें है भूमध्य सागरीय जलवायु, ईरान तुल्य जलवायु, तुरान तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु। उसके बाद है शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसमें मंचूरिया तुल्य जलवायु, तिब्बत तुल्य जलवायु, अल्ताई तुल्य जलवायु, प्रेयरी तुल्य जलवायु। और लास्ट में है शीत कटिबंधीय जलवायु। इसमें आपको 2 मिलेगा, टैगा जलवायु और टुंड्रा जलवायु। आप लोगों ने इसमें देखा कि यदि मैप पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो जलवायु का नाम ले रहा हूँ वह किसी खास क्षेत्र से संबंधित है। अक्षांशीय विस्तार में आप देखेंगे कि विषुवत रेखा से धीरे धीरे ध्रुवों की ओर जो भाग हैं उसकी जलवायु अलग होती चली जाती है। ऐसे भी जो जनरल कंसेप्ट है उसके हिसाब से विषुवत रेखा के पास गर्मी ज़्यादा होगी, बारिश अधिक होगी, और जैसे जैसे इससे हम दूर जाएंगे गर्मी कम होते जाएगी और बारिश कम होते जाएगी, और इसीलिए जलवायु भी बदलते जाएगी। और जैसे ही हम ध्रुव के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पे गर्मी ख़त्म, बारिश ख़त्म, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और ठंड पड़ती है बर्फ़ के कारण, तो वहाँ टुंड्रा जलवायु, टैगा जलवायु मिलेगी। यही एक जनरल कंसेप्ट है, इसी के हिसाब से जलवायु की क्लासिफिकेशन की गई है। अब एक एक करके देखेंगे। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, भूमध्य रेखीय जलवायु। नाम से स्पष्ट है, यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेके 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक यह क्षेत्र फैला हुआ है विषुवत रेखा पर। इसमें पूर्वी द्वीप समूह, श्रीलंका, मलाया प्रायद्वीप है। इस जलवायु में
साल भर वर्षा होती है। ये कहिए कि 2 बजे के बाद प्रतिदिन बारिश होती है, और बारिश घनघोर और मूसलाधार, और ये सभी बारिश कन्वेक्शनल होती है। कन्वेक्शनल का मतलब जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ से वाष्प ऊपर की ओर बढ़ता है, और वायुमंडल में ऊपर जाने के बाद ठंडा होने के बाद बारिश होती है। इसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु में वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, साल भर तापमान लगभग एक सा रहता है, तापांतर बहुत ही कम है। यहाँ दैनिक तापांतर और मौसम का ऋतु का तापांतर बहुत ही कम रहता है, 3 से 6 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान यहाँ वार्षिक औसत है। नेक्स्ट है मानसूनी क्लाइमेट। तो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर यानी कि ध्रुवों की ओर थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो मानसूनी क्लाइमेट है। मानसूनी क्लाइमेट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोचीन, साउथ चाइना, जापान, फिलीपींस द्वीप समूह हैं। इन भागों में हवाएं मौसम के अनुसार बदल जाती हैं, इसी को मानसून कहते हैं। जलवायु में गर्मी तथा सर्दी की दशाएं प्रमुख हैं। ग्रीष्म ऋतु में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान, दक्षिण एवं तटवर्ती भागों में तापमान लगभग 23 डिग्री तक बना रहता है, क्योंकि समुद्र का समकारी प्रभाव वहाँ पड़ता है। वर्षा गर्मियों में अधिक होती है। इन प्रदेश में वर्षा की मात्रा भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि धरातल के बनावट के अनुसार वर्षा निर्भर करती है। दक्षिण पूर्वी चीन तट, भारत के पश्चिम तट तथा असम पहाड़ियों पर वर्षा लगभग 500 सेंटीमीटर से अधिक है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में केवल 26 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस मौसम को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम सभी मानसूनी क्लाइमेट में ही रहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ की ठंडा का मौसम कैसा होता है, गर्मी का मौसम कैसा होता है, ये आप सब प्रतिदिन और साल भर में अनुभव कर लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यह एशिया महादेश के दक्षिण पश्चिम भाग, अरब, सीरिया, पश्चिम इराक तथा भारत के थार मरुस्थल में पाई जाती है। मरुस्थल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो आता है बालू होगा, है ना। तो बालू होगा, आपको ये भी दिमाग में आता है कि बहुत गर्मी होगी। सही बात है, दिन में उच्च तापमान, रात में तापमान थोड़ा कम हो जाता है। गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दैनिक तापांतर अधिक है, मतलब दिन में अधिक, रात में कम तापमान, 20 डिग्री तक ये अंतर होता है। दिन में गर्म धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, चमकदार धूप पड़ती हैं। रात में आकाश स्वच्छ होता है, और इसी स्वच्छ होने के कारण वहाँ बारिश नहीं होती है, रात ठंडी होती है। तो मरुस्थल के बारे में आप लोग कल्पना करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मरुस्थल का मतलब ही होता है मरा हुआ स्थल, यानी कि वहाँ बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होगी तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, इसलिए मरा हुआ स्थल है, मरुस्थल है। नेक्स्ट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु। इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सर्दियों में बारिश होती है, याद रखना। और यहाँ का सिट्रस फ्रूट यानी कि रसदार फल बहुत ही फेमस होते हैं, ये भी याद रखना। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के निकट के भागों में पाई जाती है, जिसमें साइप्रस, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, टर्की तथा सीरिया कुछ भाग शामिल हैं। इस जलवायु के क्षेत्र में गर्मियों में बहुत गर्मी, स्वच्छ आकाश, सर्दियों में वर्षा होती है। गर्मी में औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट ईरान टाइप क्लाइमेट। ईरान आप लोगों को तो पता ही है, एक देश है,
और वहाँ की जितना जलवायु है वैसी जलवायु जहाँ जहाँ होगी उसको ईरान तुल्य जलवायु कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से हैं देखेंगे। ईरान है, पूर्वी इराक है और अफ़गानिस्तान है। यहाँ ईरान जैसे ही जलवायु पाई जाती है। गर्मी खूब तेज़ पड़ती है, सर्दी में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, रात में ओस पड़ती है, कोहरा भी पड़ता है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, धूप तेज पड़ती है, आकाश स्वच्छ रहता है। सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा सर्दियों में होती है और बहुत कम होती है, माने 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आप इन क्षेत्रों को मरुस्थल वाला क्षेत्र भी कह सकते हैं। हालांकि मरुस्थल में बारिश नहीं होती है। यहाँ 25 डिग्री सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर बारिश औसत है, साल भर में हो जाती है। तो थोड़ा सा मरुस्थल से भाग्यशाली है ये क्षेत्र, इसको भी शुष्क कह सकते हैं। नेक्स्ट, तुरान टाइप क्लाइमेट। तुरान तुल्य जलवायु एशिया के आंतरिक भाग में पाई जाती है। मध्य एशिया का पश्चिम भाग समुद्र से दूर होने के कारण समुद्री हवाओं से वंचित रह जाता है। इस कारण अब देखो, समुद्र से जो भी भाग दूर होगा वहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, बहुत भयानक सर्दी भी पड़ेगी। यही इसकी विशेषता है। बारिश न के बराबर होगी। बारिश नहीं होगी तो ये समझ लो कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे, जीव जंतु कम होंगे। तो वैसे क्षेत्र चारागाह टाइप से हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी घास उगी रहती है बस। तो इसलिए इन क्षेत्रों में क्या होता है, पशुपालन होता है। समझ गए आप लोग। खूब तेज गर्मी, खूब कड़ी सर्दियाँ, बारिश न के बराबर। क्यों? क्योंकि यह समुद्र से बहुत दूर है, एशिया महादेश के मध्य भागों में है। नेक्स्ट, चाइना टाइप क्लाइमेट। चीन अभी बहुत ही सुर्खियों में है। चीन तुल्य जलवायु मध्य एवं उत्तरी चीन, दक्षिण कोरिया तथा जापान द्वीप समूह में पाई जाती है। मुख्य विशेषताओं में बहुत अधिक वर्षा, कठोर सर्दियाँ और चक्रवातों की प्रधानता। तापमान गर्मियों में 28 डिग्री सेल्सियस यानी कि अच्छी गर्मी पड़ती है, भयानक सर्दी पड़ती है। मध्य एशिया से आने वाली ठंडी बर्फीली और शुष्क हवाओं के कारण तापमान बहुत गिर जाता है, बर्फ जम जाती है, तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। वर्षा मुख्य रूप से गर्मियों में होती है और काफ़ी होती है। आपने तो एक उष्णकटिबंधीय तापमान का चक्रवात का नाम सुना होगा, टाइफून। इसी क्षेत्र में आता है, सबसे अधिक आता है, खूब बारिश होती है। नेक्स्ट, मंचूरिया टाइप क्लाइमेट। मंचूरिया तुल्य जलवायु। मंचूरिया, आप लोग मंचूरियन खाते हैं ना? कहाँ से आया है? मंचूरिया से आया है। मंचूरिया क्या है? चीन के उत्तरी भाग है ना, वो सभी क्षेत्र मंचूरिया क्षेत्र कहलाता है। उत्तर कोरिया, शाखालिन और उत्तरी जापान में पाया जाता है। गर्मी कम, सर्दी अधिक, वार्षिक तापांतर भी अधिक। उत्तर ध्रुव की ओर से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं का प्रभाव पड़ता है। वार्षिक तापांतर बहुत अधिक, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होती है। कुछ तो चक्रवात द्वारा भी होती है। लगभग 35 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। नेक्स्ट, तिब्बत टाइप क्लाइमेट। तिब्बत तुल्य जलवायु। तिब्बत आपको ही पता है, यह एक देश था, बाद में चाइना ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, तो अभी यह एक स्वायत्त शासी प्रदेश है। और तिब्बत के ही दलाई लामा भारत में रहते हैं, ये भी आपको पता होगा। खैर, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड इसलिए दिया मैं कि तिब्बत के नाम से आपको समझ में आएगा कि तिब्बत में जैसी जलवायु होगी उसी को तिब्बत टाइप क्लाइमेट कहेंगे।
एशिया महादेश में तिब्बत तथा पामीर के पठार पर मिलती है। जो विश्व का छत कहा जाता है पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, या 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब आप सोच लीजिए कि इस ऊंचाई पर क्या होता होगा। गर्म एवं छोटी गर्मी की ऋतु, कठोर सर्दियां तथा दैनिक तापांतर की अधिकता ये मुख्य विशेषताएं हैं। चारों तरफ से ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां जलवायु को और कठोर बना देती हैं। ग्रीष्म ऋतु छोटी और तापमान 20 डिग्री तक, सर्दी भयानक, तापमान 0 डिग्री से नीचे। तो क्या होगा, इन क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में पर्वत शिखरों और नदी घाटियों में बर्फ़ जम जाती है, -15 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। सर्दियों में पाला पड़ता है, वर्षा बहुत कम, कभी कभी जाड़े में बर्फ़ के रूप में, और वैसे हल्की फुल्की 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। ये समझ लो कि ये भी चारागाह के लिए ही उपयुक्त है, इसलिए पशुपालन इस क्षेत्र में अधिक होता है, कृषि नहीं होती। नेक्स्ट, अल्टाई टाइप क्लाइमेट। अल्टाई आपको पता है एक पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है वैसे अल्टाई पर्वत है। तो अल्टाई पर्वत के आसपास के भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मुख्य विशेषता, सामान्य गर्मियाँ, कड़ी एवं लंबी सर्दियाँ तथा तापमान की कमी। गर्मी बहुत साधारण और छोटी, गर्मियों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए कि गर्मी में 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तो जाड़ा में 10 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हालत ख़राब हो जाती है। सर्दियाँ बड़ी कठोर एवं लंबी। अब सोचिए गर्मी में 10 है तो सर्दी में क्या होता होगा, माइनस में चला जाता होगा, -25 डिग्री तक चला जाता है ठंड के दिनों में। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 100 सेंटीमीटर में फसलें हो सकती हैं। नेक्स्ट, प्रेयरी टाइप क्लाइमेट, यानी कि प्रेयरी तुल्य जलवायु। प्रेयरी नाम से क्या समझते हैं आप लोग, यह एक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, इसमें देखिए कौन कौन सा क्षेत्र है। पश्चिमी साइबेरिया, मंगोलिया के घास के मैदान और एशिया महादेश के पश्चिमी भाग। क्या है यहाँ पर विशेषता, गर्मी में साधारण गर्मी, सर्दी में कड़ाके की सर्दी। गर्मी में तापमान 24 डिग्री तक और सर्दियाँ कठोर होती हैं, 0 डिग्री तक पहुँच जाता है तापमान। और यहाँ की वर्षा 30 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर स्टेप घास मिलते हैं, यानी कि 30 डिग्री वर्षा पर क्या होगा, घास ही तो होगा, चारागाह होगा, पशुपालन होगा। स्टेप घास मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को स्टेपीज भी कहते हैं। तो स्टेपीज प्रेयरीज एक ही टाइप के क्लाइमेट हैं, तो स्टेपीज के नाम से पुकारते हैं। स्टेपीज घास के मैदान आप लोग सर्च कर लेना एशिया में कहाँ पाया जाता है और यहाँ की जलवायु कैसी है। मैं तो बता दिया, बाकी विशेष जानकारी आप लोग सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, टैगा टाइप क्लाइमेट। टैगा यह उत्तरी ध्रुव से थोड़ा ही नीचे है, तो यहाँ पर गर्मी का कोई सवाल ही नहीं है। गर्मी में 5 डिग्री तापमान रहता है। आप महसूस किए हैं, यहाँ 5 डिग्री टेम्परेचर सर्दियों में भी नहीं होता है। 5 डिग्री हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा जीवन, और वहाँ पे गर्मी में 5 डिग्री होता है, तो ठंडा में कितना होता होगा, -50। अब -50 का मतलब आप सोच लीजिए कि लोग कैसे जिंदा रहते हैं वहाँ पर। वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर, वो भी बर्फ़ के रूप में, तो क्या होगा वहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, वहाँ पे क्या होगा, जो कोणधारी वृक्ष होते हैं वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। टुंड्रा हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, यह उत्तरी ध्रुव पर ही है। इसको शीत ध्रुव भी कहा जाता है। यहाँ साल में 9 से 10 महीना सर्दियाँ और 2 महीना गर्मियाँ। गर्मी में तापमान 5 डिग्री, क्या गर्मी है।
सर्दियों में तापमान -50 से नीचे, भयानक सर्दी, कठोर सर्दी, जिसका हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जी नहीं सकते उस तापमान में। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। इस वर्षा में क्या होगा? कुछ भी नहीं। छोटे मोटे काई, लिकेन, मॉस, ये फूल जैसे कुछ गर्मियों में 1-2 महीना में खिलते हैं, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। इसको शीत मरुस्थल भी कह सकते हैं। तो विश्व में जितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो सब एशिया में भी पाई जाती है। यही तो इसका ग्रेटनेस है। आप एशिया महादेश घूम लिए तो विश्व में ऐसा कोई भी जलवायु नहीं है जो आपने नहीं देखा, सब कुछ देख लिया। तो एक बार फिर से क्विकली देखते हैं कि कौन कौन सा जलवायु एशिया में पाया जाता है। भूमध्यरेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, ईरान तुल्य जलवायु, तुरान तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, मंचूरिया तुल्य जलवायु, तिब्बत जलवायु, अल्टाई तुल्य जलवायु, प्रेयरी तुल्य जलवायु, टैगा तुल्य जलवायु, टुंड्रा तुल्य जलवायु। बहुत बहुत धन्यवाद।